चलो फिजिक्स के लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था न्यूमेरिकल नंबर 7.8। वो मॉड्यूल डज नॉट मीन कि वो जो बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस है वैसे है। सो डोंट, अगर नहीं आ रहे हैं तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। पहले एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट कर लो एंड देन यू ट्राई मॉड्यूल और कोई भी रेफरेंस बुक हो उसके एग्जांपल्स एंड ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 10th में भी तुम्हें बताया था यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी। उसके बाद कुछ जाना हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाओ एंड उसके बाद तुम्हें जाना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाओ। अदरवाइज तुम से ऑल इन वन टुगेदर विथ ऑस्वाल कोई भी रेफरेंस बुक में जाओगे उसमें मॉडल पेपर और जो भी क्वेश्चन पेपर है प्रैक्टिस के लिए उसका लेवल हायर ही रखा हुआ है सभी रेफरेंस बुक में। ओके, सो डोंट प्रिडिक्ट कि ऐसा ही बोर्ड का पेपर आएगा। तुम बोर्ड के पेपर ही देख लो एक्चुअली कि भाई रियलिटी क्या है, ऐसे लेवल का पूछा जाता है, यू बाई योर सेल्फ यू चेक। ओके, सो वही बोल रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करो, ना नहीं बोल रहा हूँ, बट पहले सपोज एनसीईआरटी करो, उसके बाद से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो कि एग्जाम्पलर के पूछे जाने के चांसेस और भी ज़्यादा है एंड देन यू कैन गो फॉर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इतना करोगे तो मॉड्यूल का से 70-80% कवर हो जाएगा। जो 20% कवर नहीं हो रहा है उसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत कम है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? पहले भी मैंने ये बताया था। सो डोंट से कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। चलो, सो हमने लास्टली 7.8 डिस्कस किया था एंड नाउ से फर्स्ट वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल नंबर से 7.9। सो न्यूमेरिकल नंबर 7.9 डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक है वो मैंने चिराग को दिया। क्यों, तुम्हारी टेक्स्ट बुक कहाँ गई? अरे सर आज पार्ट 2 से आया। और जूमी तुम्हारी? अच्छा, ओके, देखो, सो एग्जाम्पल 6.9 देखना है हमें। क्या गिवन है पहले उस पे ध्यान दो। इसको आधा ही कर देते हैं। सो यस, सो क्या गिवन है देखो, अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 20 kg लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल। मतलब एक लैडर है, सीढ़ी जिसे हम बोलते हैं, तो वो कितनी उसकी लेंथ गिवन है, दैट इज 3 मीटर। तो लेंथ इज 3 मीटर गिवन है। ओके, देन हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं, से एग्जांपल 6.9 हमारी बुक के अकॉर्डिंगली 7.9। यस, ओके, नई बुक के अकॉर्डिंगली 6.9, पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली 7.9। सो लेंथ है 3 मीटर और वेइंग 20 kg, मतलब उसका मास भी गिवन है, दैट इज 20 kg। लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल, तो एक वॉल है फ्रिक्शनलेस, वहां पर वो लीन कर रही है। मतलब ऐसा समझो कि मैं वॉल हूं। ओके, मैं वॉल हूं और ये जो बुक है वो सीढ़ी है, लैडर है, इसकी लेंथ 3 मीटर है, तो मैं फ्रिक्शनलेस हूं। ओके, सो ऐसे करके यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है, तो ऐसे करके वो लीन कर रही है, तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं रहा है। लेकिन ग्राउंड जो है उसका फ्रिक्शन लेस है वैसा बोला नहीं है। सो ग्राउंड का फ्रिक्शन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले ही बता रहा हूँ, ये फ्रिक्शन लेस है तो यहाँ तुम फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर नहीं करोगे। क्यों? फ्रिक्शन कहाँ से आ गया? क्योंकि ये है तो ये तो मूवमेंट करने की ट्राई करेगी ना, मतलब ये तो गिर जाने की ट्राई करेगी, ऐसे रहने की ट्राई नहीं करेगी। ओके, तो वो गिर जाने की ट्राई करेगी, तो जब गिरेगी तब इसकी ये सरफेस जो है वो मोशन में आ जाएगी वॉल के साथ। लेकिन भले ही मोशन में आए, वॉल क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ओके, बट ग्राउंड, ये ग्राउंड सरफेस है, तो यहाँ पर भी ऐसे मोशन हो जाएगी, ऐसे थी तो ऐसे मोशन होगी, ये साइड जाएगी इसकी सरफेस, बट वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, दैट इज गिवन। ओके, इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर, तो ये फ्लोर पे रेस्ट कर रहे हैं। फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। अच्छा, तो वॉल जो है ये सीढ़ी है, ये वॉल है, दिस इज सीढ़ी। ओके, और से लैडर। ओके, सो ये लैडर जो है 1 मीटर डिस्टेंस पे है। ओके,
फ्रॉम द फिगर, फिगर गिवन ही है ऑलरेडी, फिगर गिवन है मतलब ऐसी फिगर गिवन होगी, यहाँ पर जो बोल दिया गया है कि F1 यहाँ लग रहा है, N यहाँ लग रहा है, F2 वो सब गिवन नहीं होगा। तुम्हें जो मैंने ड्रॉ की है वैसी फिगर गिवन होगी कि भाई ये 1 मीटर है, ये लैडर है एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस वॉल। ओके, तो फिगर मतलब ऐसा नहीं कि ये जो बुक में गिवन है वो फिगर डायरेक्टली तुम्हें दे दी जाएगी। सो डोंट एज्यूम लाइक दैट, यू हैव टू मेक द फिगर बाय योरसेल्फ। ओके, सो ऐसा गिवन है और पूछा क्या है, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। तो फ्लोर और वॉल के रिएक्शन फोर्सेस कंसिडर करने हैं हमें। सो फ्लोर और वॉल के रिएक्शन फोर्सेस कंसिडर करें तो चलो करते हैं। सबसे पहले उसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पर हम बीच में ले लेते हैं। सो ये जो भी मास है इसका 20 kg, तो यहाँ बीच में हम ले लेते हैं, डेट इज यहाँ पे लग रहा होगा उसका W, डेट इज mg। ओके, mg यहाँ बीच में लग रहा होगा, बुक के अकॉर्डिंगली नेमिंग कर दे। सो दिस इज से D, दिस इज से A, B, C एंड D। ओके, सो हम देख सकते हैं क्या ये हमारी लैडर है। ओके, तो लैडर वॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है। ओके, लैडर वॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है तो फोर्स भी लैडर के ऊपर फोर्स लगाए, मतलब के फोर्स लगाएगा। लैडर इसके ऊपर वॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है तो वॉल भी लैडर के ऊपर फोर्स लगाएगी। सो नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम बोलेंगे, तो ये वाली नॉर्मल रिएक्शन हो गई क्योंकि वॉल ऐसी है तो उसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हो गया एक नॉर्मल रिएक्शन जिसको इन्होंने नाम दिया है F1। तुम्हें पता नहीं हो, तुम सपोज कुछ भी नाम दे सकते हो उसको कि नॉर्मल रिएक्शन 1, ऐसा भी तुम नाम दे सकते हो। हम बुक के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज अगर तुम्हें इतना ही गिवन है और तुम करना चाहो तो मैं इसको F2 बोल सकता हूँ, F1 बोल सकता हूँ, सिर्फ F बोल सकता हूँ और बोल सकता हूँ नॉर्मल रिएक्शन 1 NR1, मेरी मर्जी, जो बोलना है बोलो। ओके, सो F1 यहाँ पर गिवन है और जैसे ये लैडर का ये पॉइंट, टॉप पॉइंट वॉल पे फोर्स लगा रहा है, वैसे ही लैडर का बॉटम पॉइंट कहाँ फोर्स लगा रहा होगा, ग्राउंड पर। तो ग्राउंड भी फोर्स लगाएगा, वहां का नॉर्मल फोर्स। तो जैसे हम ऐसे नहीं, ये ब्लॉक है तो ब्लॉक का mg हम नीचे लेते थे तो नॉर्मल फोर्स ऐसे ऊपर लेते थे, याद हो तो। ओके, सो वही चीज हम यहां कर रहे हैं। ओके, सो यहां पर भी हम फोर्स लगाए तो फोर्स कितना होगा, से यहाँ F1 ले लिया है, सो से हम यहाँ पे F2 ले लो, या तो फिर हम बोल देंगे से नॉर्मल फोर्स N। बुक के अकॉर्डिंगली जाए तो इन्होंने नॉर्मल N लिया हुआ है। ओके, अदरवाइज तुम F2 भी ले सकते हो। है क्या नॉर्मल फोर्स है तो तुम्हें इसको N1 इसको N2 वैसे ले सकते हो, या इसको N1 इसको N2 वैसे भी ले सकते हो, या इसको F1 इसको F, नेमिंग जो करना है कर सकते हैं हम। ओके, है तो वो फोर्स, है तो फोर्स ही। ओके, तुम फिर इसका नाम A बोलो, F बोलो, N बोलो, N1 R1 बोलो, N1 N2 बोलो, कुछ भी बोलो। ओके, सो ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया। अब ये वॉल फ्रिक्शनलेस है, ये वॉल फ्रिक्शनलेस है ऐसा बोला है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी ये जो लैडर है वो ऐसे सरकने का ट्राई करेगा, मतलब ऐसे था तो ऐसे नीचे हो जाने का ट्राई करेगा। तो ये जो मूवमेंट है तो यहाँ पर मूवमेंट तो हो रही है बट कोई ऑपोजिंग, कोई रेजिस्टिंग, कोई सामने वाला फोर्स है नहीं। ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं आएगा, लेकिन ये लैडर है वो ये मूव कर रही है तो ग्राउंड तो फ्रिक्शनलेस नहीं है। सो सपोज कि ऐसे है। ओके, अब ये ऐसे मूव कर रही है, ये ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो लैडर ऐसे मूव कर रही है तो मूव ये साइड कर रही है तो फ्रिक्शन तो लगेगा, तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सो मूवमेंट ऑफ लैडर इस साइड होगा, दिस डायरेक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स वी आर टेकिंग से इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स को से Fr बोल दो और से F2 बोल दो, और F1 यूज किया है तो F बोल दो, सिर्फ F बोल दो, F और नीचे सबस्क्रिप्ट में R, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और सिर्फ फोर्स 1 ही लिखना हो तो F1 एंड बुक में आई थिंक F2 लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, नहीं F2 वहां लिखा हुआ है उन्होंने, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, F1 एंड F2 थोड़ा सिमिलर दिखे इसलिए। ओके, अदरवाइज तुम इसको N1 ले सकते हो, इसको N2 लिख सकते हो, तो N1 एंड N2। ओके, और ये वाला F यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस वॉल है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, नेमिंग का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, हमारा आंसर आना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, रिएक्शन फोर्सेस फाइंड करो। ओके, तो हम बोल देंगे कि रिएक्शन फोर्स ये है, रिएक्शन फोर्स इतने न्यूटन है। ओके, नेम जो भी हो, तो हम यहाँ पे F2 लेते हैं, और अगर बुक के ही अकॉर्डिंगली जाना हो तो फिर F ले लो। ओके, डन। बुक के अकॉर्डिंगली जाना हो तो F, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि F कौन सा है, R नहीं से स्मॉल f, फ्रिक्शन फोर्स है।
ओके ये है हमारा आर, मतलब रिएक्शन फोर्स ये है एन और ये रिएक्शन फोर्स है, दो रिएक्शन फोर्स है, एक वॉल की बाय द वॉल रिएक्शन फोर्स है दैट इज F1, एक बाय द ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है दैट इज N, एंड दिस इज FF मींस फ्रिक्शन फोर्स। ओके तो इतने फोर्स हैं हमारे पास और ये W तो नीचे लग रहा है, दैट्स इट। और ये हमें गिवन है 1 मीटर है और इसकी लेंथ हमें गिवन है कि वो कितनी है 3 मीटर, लैडर की लेंथ 3 मीटर है। तो हम अगर न्यूमेरिकल में आगे बढ़े, हमें रिएक्शन फोर्सेस फाइंड करने हैं। क्या पूछा है? फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड फ्लोर, मतलब क्या पूछा है? वॉल की रिएक्शन। तो फिगर के अकॉर्डिंगली हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। वॉल कितना रिएक्ट लैडर पे कर रहा है और फ्लोर कितना कर रहा है, तो वो मैंने नेमिंग किया हुआ है। तो क्या क्या कौन कौन सा ढूंढना है? F1 and N। यस ओके दैट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट्स इट। सो हम कैसे इसके पहले वाले जो न्यूमेरिकल किए थे वैसे ही न्यूमेरिकल करेंगे। कैसे? इसके पहले भी जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर कि तुम लोग कौन प्रेजेंट थे कौन नहीं थे, बट जब हमने किए थे तो क्या था कि शायद जुमी तुम एब्सेंट थे। ओके सो क्या था, हमें दो इक्विलिब्रियम देखने हैं। एक तो हमें देखना है ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, ओके, और दूसरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा हमें देखना है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम एफ नेट जो होता है नेट फोर्स उसको जीरो कंसीडर करते हैं, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम टॉर्क कंसीडर करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बेंडिंग मोमेंट टाइप टॉर्क गिनेंगे कि टॉर्क कितना हो रहा है और वो जीरो लेंगे। ओके कोई एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली, दोनों में हम ये मेथड फॉलो करते हैं। सो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले सब सारे डिस्टेंस होने चाहिए मेरे पास। सो से नहीं तो डिस्टेंस ना हो तो डायरेक्टली अगर हमें मूव करना हो तो जब जरूरत पड़ेगी तब फाइंड करेंगे। अभी हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि हम लगाते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके सो वो तुम्हें वर्डिंग में लिख देना पड़ेगा से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, फोर्सेस एफ नेट को जीरो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर एफ नेट कौन कौन से है देखो, यहाँ पर एफ नेट है हमारा से ये जा रहा एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये F1 जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स से FF। डन, इतने दो फोर्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि F1 विल बी इक्वल्स टू से FR और से F स्मॉल। ओके, और अदरवाइज तुम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। कैसे? F1 माइनस FF इज इक्वल्स टू 0, तो भी वो तो सेम ही चीज हो गई। तो एक हम ये लिख सकते हैं कि दोनों सेम हो जाएंगे। दूसरा ये तो हॉरिजॉन्टली हो गया। वर्टिकली देखे तो यहाँ देखो n ऊपर जा रहा है और w नीचे जा रहा है, तो वर्टिकल में कंसिडर करें तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा w। ओके, एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट? mg। w इज इक्वल्स टू mg एंड m वी हैव 20। ओके, एंड 9.8, तो 98 2 जा 196, 196 तो 0 0 कट, तो 196 न्यूटन। ओके, सो n एक रिएक्शन तो मिल गई हमारी 196 न्यूटन। समझ में आया? ओके, ये तो सिंपल n हमें मिल गया। देखो बुक में क्या किया हुआ है, बुक में थोड़ा डिस्टेंस वो जब हमें जरूरत पड़ेगी तब। देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम टेकिंग द फोर्सेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो n और w है तो n माइनस w इज इक्वल्स टू 0। अगर तुम ऊपर वाला प्लस y लो तो नीचे वाला माइनस y, तो ऊपर है प्लस n माइनस w इज इक्वल्स टू 0। अदरवाइज सिंपली लिख दो n इज इक्वल्स टू w। एक डायरेक्शन वाले सारे इक्वल टू के एक साइड और दूसरी डायरेक्शन वाले इक्वल टू के दूसरी साइड, वैसे लिख दो। सो n माइनस w, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी f माइनस f1 लिखा है, हमारा ff लिखा है। सो f1 इज इक्वल्स टू ff। और अगेन यू कैन राइट से प्लस x तो है ff, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ff माइनस f1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ओके डन।
सो वो हमने दोनों लिख दिया। अब दोनों की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, हमें n मिल जाएगा। देखो ये बीच में उन्होंने किया है वो हम बाद में करेंगे। से n, तो n देखो हमारा आ गया 196 न्यूटन। ओके, तो एक तो हमारा आ गया। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास F net इज इक्वल टू 0, मतलब टोटल नेट फोर्स 0 लेना है। वो तो हमने ले लिया, हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स भी ले लिया और वर्टिकल नेट फोर्स भी ले लिया, हो गया। तो अब हम करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था। अब यहाँ पर हम लिखते हैं से रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो फॉर से जैसे यहाँ पे लिखा वैसे ही हम लिखेंगे फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर कंसीडर करें हम, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से हम ले लेंगे मोमेंट अराउंड पॉइंट से ए। क्यों हमने पॉइंट ए ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट पे ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे कम लग रहा है। ओके, तो हम वो लेंगे। क्यों वो लेंगे, क्योंकि अगर जो पॉइंट पे ज्यादा फोर्सेस हो वही तुम कंसीडर करोगे तो होगा क्या कि उसके फोर्सेस को गिनना नहीं है। जो पॉइंट पे तुम कंसीडर कर रहे हो उसके फोर्स, वो पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस गिनने नहीं है। क्यों नहीं गिनने, क्योंकि टॉर्क गिन रहे हैं हम। सो टॉर्क गिनेंगे तो जैसे कि ये F है तो ये फोर्स है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये फोर्स का डिस्टेंस कितना है, से इतना डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पे लग रहा है ना। ओके, ये कितने डिस्टेंस, ये फोर्स ऐसा है तो ये डिस्टेंस पे लग रहा है, दिस मच डिस्टेंस, ये फोर्स ऐसे और डिस्टेंस ऐसा है। फिर सपोज ये वाले जो फोर्स है, ओके, तो उसका डिस्टेंस कितना, तो उसका डिस्टेंस तो कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि वो ही पॉइंट पे लग रहा है। हम कौन से पॉइंट के अराउंड कंसीडर कर रहे हैं, ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर ही करेंगे तो डिस्टेंस आने नहीं वाला। फिर सपोज W करो, सो W यहाँ है और A यहाँ है, सो कितना हो जाएगा, दिस मच इज द डिस्टेंस, तो यहाँ पर इतना डिस्टेंस हो जाएगा और ये पॉइंट में ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो पॉइंट ए के अराउंड में करेंगे। सो पॉइंट ए के अराउंड में करें तो सपोज ये पहले तो फोर्स F1 कंसीडर करते हैं। तो देखो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, F1 यहाँ है और A यहाँ है, तो कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे आ रहा है तो ऐसे घूमेगा, राइट। ए के अराउंड में ऐसे आया और ऐसे ए, तो ऐसे ए, तो मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन हुई हमारी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वी आर टेकिंग पॉजिटिव। ओके, तो हम किसको पॉजिटिव लेंगे, F1 वाला पॉजिटिव लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, से फोर्स है हमारा F1 इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, A और F1 के बीच में दिस मच इज द डिस्टेंस BC, तो BC तो है ही नहीं अपने पास, तो करना पड़ेगा। तो BC नहीं है तो BC का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। सो पाइथागोरस लगा दो, यस, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या बोलेंगे हम कि भाई AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर फाइंड करना है मुझे, तो AB का स्क्वायर, AB कहाँ गया, ये रहा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस AC का स्क्वायर, नहीं रे, हाँ ये रहा AC का स्क्वायर, तो 1, सही लिखा। AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, सही लिखा है। फिर AB की वैल्यू 3 है, हाँ AC की, हाँ सही है। सो BC का स्क्वायर, सो √8, BC इज इक्वल्स टू व्हाट, √8। सो 4 into 2 लिखेंगे, 4 बाहर चला जाएगा, 2√2, यस। सो BC इज इक्वल्स टू 2√2। ये डिस्टेंस हमें मिल गया। तो F1 into डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया, 2√2। अब दूसरा लेंगे। ओके, तो दूसरा फोर्स कौन सा है, सपोज W लग रहा है। सो W कितना है, अभी हमने फाइंड कर लिया, W कितना है 196, लेकिन उसकी डायरेक्शन देखो, अब ये ऐसे नीचे है और जा रहा है A के टॉवर्ड्स में, तो कैसे जाएगा, ऐसे नीचे आया और जा रहा है A के टॉवर्ड्स में, तो ऐसे जा रहा है, तो वो क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो माइनस लेना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लेंगे माइनस फोर्स दैट इज W मतलब क्या, 196 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो ये 196 डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये टोटल कितना है 1 मीटर, तो ये तो आधे पे ही लगेगा, तो कितना होगा 1/2, आधा। सो से 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये कहाँ लिया हमने, टॉर्क कहाँ कंसीडर किया, पॉइंट A के अकॉर्डिंगली। अब देखो यहाँ पर मैंने n कंसीडर नहीं किया, क्यों, कंसीडर करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, n मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, कहां से कहां तक का, जहां n लग रहा है वहां से लेके A तक का, भाई वो तो A पे ही लग रहा है, तो डिस्टेंस इज 0 हुआ, तो फिर करने की जरूरत ही नहीं। ओके, इसीलिए जहां पे सबसे ज्यादा फोर्स हो हम वहीं पे मोमेंट टॉर्क कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि होगा क्या, वहां के डिस्टेंस 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही निकल जाएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग, तो ये हमने कर दिया, तो इससे हमें F1 मिल जाएगा। सो F1 इज इक्वल्स टू 196 डिवाइड बाई 2 दैट इज 98,
और वो माइनस है वो साइड जाएगा तो प्लस 98 और प्लस 98 हो गया और ये 2√2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2√2। और 98 2 से काट देगा। हाँ सो वो हो जाएगा 2 मतलब 49 डिवाइडेड बाई से √2। ओके ऐसा है व्हाटएवर इनका आंसर क्या है। तो सर हम लोग वो कर लेंगे ना। हाँ वैल्यू हाँ लास्ट में तो वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी 1.41। यस ये रहा। हाँ देखो एग्जैक्ट आंसर है कहाँ है एग्जैक्ट। हाँ एग्जैक्ट ही आंसर है 196 डिवाइड बाई 4 दैट इज 49 इन बाई √2 तो आ गया ना 34.6। अदरवाइज तुम वैल्यू पुट करोगे तो भी चलेगा। √2 का आंसर है 1.41 ये डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 34.6 न्यूटन। ये क्या आया F1। समझ में आया। ये F1 हमने कंसीडर किया। अब जितना F1 है उतना ही FF है खत्म सारे मिल गए। जितना F1 है उतना ही FF है तो वो भी हम डायरेक्टली लिख देंगे कि FF फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेम है 34.6 न्यूटन। देन नेक्स्ट अगर ये तो हमने एक्चुअली फाइंड कर लिया है लेकिन जैसे बुक में किया है वैसे अगर हम करना चाहे तो बुक में डायरेक्शन फाइंड की है। तो डायरेक्शन कैसे, अगर मेरा n ऐसे लग रहा है और मेरा फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है तो उन्होंने रिजल्टेंट फोर्स R हम R बोलते हैं उन्होंने F बोला हुआ है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर शायद कुछ और नेमिंग दिया हुआ है F दिया हुआ है उसको F2 दिया हुआ है व्हाटएवर हम बोलते हैं कि ये रिजल्टेंट फोर्स है मेरा। रिजल्टेंट फोर्स मतलब ये दोनों के रिजल्ट ये दोनों का रिजल्टेंट ये दोनों को ना दिखाओ और ये एक ही दिखाओगे तो चलेगा। सो R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सो n स्क्वायर प्लस से ff का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लेकिन cos 90 है cos 90 0 तो वो टर्म आएगी ही नहीं तो डायरेक्टली ये सो से स्क्वायर रूट में n हमारा आया 196 का स्क्वायर 196 का स्क्वायर प्लस ये आया था अभी 34.6 टू द होल स्क्वायर। ओके सो ये करना पड़ेगा तो से कितना आ रहा है 199 न्यूटन। ओके ये स्क्वायर रूट करने के बाद यस 199 न्यूटन 0.0 न्यूटन मतलब एक्चुअली ये वैल्यू कितनी आ रही होगी वो इमेजिन करो। 2 का स्क्वायर 4 होता है 20 का स्क्वायर 400 होता है सो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 सो ये वैल्यू अराउंड ये इसका आंसर तुम्हारा ये मैं बता रहा हूं इसका आंसर रफली तुम्हारा 40,000 आ रहा होगा तो उसका आंसर क्या आएगा स्क्वायर रूट में 200 तो आ गया ना 199 200 सो ये रफली तुम्हारा कितना आएगा 40,000 आएगा। करना हो तो तुम कर सकते हो 196 मल्टीप्लाइड बाय 196 वैसे ही करो ना 200 इंटू 200 196 है रफली करो 200 इंटू 200 क्या आएगा 4 1 2 3 4 यही 40,000 हो गया। ओके और ये जो बाकी बचा है 196 एग्जैक्टली तो नहीं है 200 तो फिर इसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो करोगे तो थोड़ा एडिशनल 34 इंटू 34 तो 30 का कितना होता है 900। ओके तो वो 900 हम ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 40,900 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अरे आ जाएगा भाई चलो करना पड़ेगा। कितना है 6 1 1 7 7 and 6 13 and 1 14 1 10 17 18 8 1 so कितना आया 3 8 4 4 1 6 है। लो अभी तो 40 भी नहीं हुआ अभी तो 40 भी नहीं हुआ। ओके और वो दूसरा कितना था 38,416 और वो दूसरा था 34.6 597.1 नहीं इतना थोड़ी आएगा 34.6 है मतलब 900 समथिंग आएगा। 34.6 को 35 नहीं ले सकते ना 6 तो है लास्ट। ये तो रफली मैं तुम्हें बता रहा था कि ऐसे आएगा नहीं तो तुम जो है वही लिखो। हाँ हाँ अभी इतना ही कर लिया है तो
देखो कितना आया 6 1 1 8 and 16 1 17 7 1 4 7 7 into 9 1 1 ओके। अब कितने 0 पॉइंट निकालने हैं, इसके दो 4 1 2 3 4 लो नहीं 4 थोड़ी 34.6 थे ना, अच्छा 1 और 2 दो ही निकालने हैं तो इतने 1197.16 तो मतलब 1197.16 तो आंसर क्या आया 61.3 1 10 11 1 1 5 6 ये 9 3 समझ में आया। 40,000 का 200 होता है तो अभी तो 40,000 भी नहीं हुआ तो आ गया ना 199। समझ में आया। अब इसका कैसे करोगे, इसका तुम्हें करना आना चाहिए वो वाली मेथड से, डबल वाली मेथड से, स्क्वायर रूट निकालना, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन टाइप मेथड। ओके तो वो मेथड करनी आनी चाहिए तब जाके ये आंसर आएगा तुम्हारा 199। समझ में आया। ओके सो 39 तो 40,000 का 200 होता है तो 39,613 का ही जाएगा 199। सो ये हमारा वैल्यू आया किसका, रिजल्टेंट फोर्स का। और अगर तुम्हें डायरेक्शन भी चाहिए तो तुम्हारा ये देखो ये एन है, ये एफ है, ये आर है, तो सपोज ये मेरा अल्फा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू ये क्या है n डिवाइडेड बाय ये क्या है एफ। तो मैं अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स n बाई एफ। n है हमारा 196 और एफ हमारा है क्या 34.6। सो 34.6 तो अराउंड 5 और 6 आ जाएगा, कितना 5 और 6। ओके मैंने तो गिना हुआ है न्यूमेरिकल, तो आंसर आ रहा है 5.656। ओके tan इनवर्स इसका आंसर है 5.656। अब ये वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें अल्फा मिल जाएगा, अल्फा अराउंड 80 आता है, इन्होंने तो लिख दिया है अप्रोक्सीमेटली 18, हमने भी देखा था कि कैसे करना है। ओके ये देखो नेचुरल टेंजेंट कितना आया 5.656 ना, ये देखो 5.6713 और 79 का कितना है 5.61 है, 656 और 67 तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली मतलब 80 भी नहीं है, 80 से कम आएगा। 79 पॉइंट ये 9 है देखो 79.9 उससे भी ज्यादा आएगा 79.9192 वैसे, तो हम अप्रोक्सीमेटली लिख दिया क्या 80, तो 80 के लिए आ रहा है 5.6713। दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं कि कितना हो जाएगा 80 अल्फा का वैल्यू। समझ में आया। ओके सो अल्फा का वैल्यू हमारा आया कितना आया 80 डिग्री सेल्सियस। ओके सो समझ में आ गया पूरा, हमने अल्फा निकाला, रिजल्टेंट भी निकाला, एक्चुअली हमें एन और एफ ढूंढना था वो तो हमने निकाल लिया है। अंडरस्टूड, पूरा समझ में आया। ये जो वैल्यू आई हमारी तो ये कितनी आएगी 80 अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री। डन। तो वैसे न्यूमेरिकल करना है, बुक में पहले बीसी फाइंड कर दिया है, देन सेम जैसा ही है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, बट हम स्टेप बाय स्टेप गए हैं कि पहले ट्रांसलेशन किया, फिर उसमें अगर सारी वैल्यू मिल गई तो आगे बढ़ो, फिर रोटेशनल किया तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सपोज बीसी नहीं है, फिर हमने बीसी फाइंड किया। बुक में पहले से ही बीसी फाइंड कर दिया है कि भाई पहले बीसी फाइंड कर लेते हैं, आगे जाके सपोज काम में आए। ओके तुम कोई भी वे में कर सकते हो, अदरवाइज मेथड इज सेम। डन। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 6.9। ओके so now we are going to see the next topic we are going to see, that is moment of inertia. Okay so moment of inertia we are going to see. तो जैसे हमने देखा कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में एनालॉग बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन में ए लिखूं तो रोटेशनल में क्या लिखूंगा, रोटेशनल एनालॉग ऑफ से एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन,
तो फिर रोटेशनल एक्सेलरेशन का क्या है, एनालॉग क्या है, अल्फा है। ओके, याद हो तो। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो रोटेशनल एनालॉग क्या है, थीटा है। अगर v है तो रोटेशनल एनालॉग क्या है, ओमेगा है। ओके, अगर फोर्स है तो उसका रोटेशनल एनालॉग क्या है, टॉर्क है। ये तुमने रिवाइज अच्छे से नहीं किया लग रहा है, अच्छे से पढ़ो, कंप्लीट करो चैप्टर। एक तो एग्जाम में भी आ गया ना अभी के स्कूल के एग्जाम में, तो पढ़ो अच्छे से। पहले खाया था इसके पीछे। क्या क्या हुआ, पहले खाया था तो पीछे का नहीं। नहीं तो करो, प्रैक्टिस करो। एक्सेलरेशन का अल्फा, एस का थीटा, वी का ओमेगा, एफ का टॉर्क से मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं से एल, कैपिटल एल और से स्मॉल एल। ओके, सो वैसे ही हमने डिफरेंट एनालॉग पढ़े। सो वैसे ही अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करने वाले हैं। किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने वाले हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालॉग क्या है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई से, इनर्शिया का आई। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं आई से और उसका एनालॉग है मास। ओके, तो लीनियर में जो ट्रांसलेशन में मास है वो रोटेशनल में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मास है कहां पर, यहां पर, तो रोटेशनल में क्या है वो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो कैसे वो अभी हम डिस्कस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके साथ है। तो देखो बुक में ही, बुक के जो है दैट इज वेरी सिंपल गिवन, यहाँ पर ही है। देखो तो बोला गया है कि अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी हम बोले तो हाफ mv²। नाउ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब हमें पता है कि v दैट इज वेलोसिटी, उसका रोटेशनल एनालॉग क्या है, v का फॉर्मूला क्या है, v का एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, और v का और ओमेगा का रिलेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, दैट वी हैव डिराइव्ड ऑलरेडी। सो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा है। सो वैल्यू यहाँ पर रख दे हम, सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी हाफ m then v² that is r² into ओमेगा स्क्वायर। डन। सो वो वैल्यू अगर हम रख दे हाफ m r² into ओमेगा स्क्वायर। अब ये तो सपोज एक पॉइंट के लिए है, ये किसके लिए है, सपोज कोई सब्सटेंस का एक पार्टिकल्स के लिए है, एक मास, स्मॉल मास के लिए, लेकिन हम तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो सारे पार्टिकल्स का अगर सम कर दे तो वो हो जाएगा हाफ समेशन ऑफ mi/ri² ओमेगा स्क्वायर। उसमें कोई चेंज नहीं है, बट कहने का मीनिंग क्या है कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी है रोटेशनल एनालॉग में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ से आई, मैंने क्या बोला, मास का एनालॉग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हाफ आई, तो हाफ mv², तो m की जगह i और v² की जगह ओमेगा स्क्वायर। तो अगर एनालॉग की बात करें तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं हाफ mv², तो हाफ m की जगह i और v की जगह ओमेगा लिख दिया। लेकिन अगर रोटेशनल कंपोनेंट जो हमने ये डिराइव किया है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, वो वैल्यू पुट करें तो ऐसे आ रहा है। तो इसके साथ ये तो समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में हम कंसीडर करें तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द रोटेशनल मोशन। ओके, बट अब I का फॉर्मूला क्या है, तो देखो हम यहाँ दो जगह पे कंपेयर कर रहे हैं, ये हाफ है तो यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर है। सो दैट मीन्स जो रिमेनिंग बचा वही है। सो रिमेनिंग यहाँ पर क्या है, I, और वहां पे रिमेनिंग क्या है, mr²। सो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का फॉर्मूला है mr²। रोटेशन में मास को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर कर दिया है, तो वही तो बोल रहा हूं कि मास को एनालॉग है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। जैसे कि v इज इक्वल्स टू, उसका एनालॉग क्या है, ओमेगा है, बट वो दोनों के इक्वल है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा नहीं, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा है, मतलब वो एनालॉग है, इट्स नॉट कि एग्जैक्ट।
समझ में आया? तो जो हमारा एनालॉग है मास का वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ओके, सो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ओके, तो एक पॉइंट का होगा तो एक पॉइंट का एम आर स्क्वायर, 2 पॉइंट होंगे तो उसे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, लाइक दैट। 3 होंगे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, जितने होंगे उतने। तो अगर 10 है तो अरे भाई जितने होंगे उतने, तो इसके लिए तुम ऐसा लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n mi स्क्वायर r i स्क्वायर। तो 1 होगा तो n की जगह I की जगह 1 लिख दो, 2 होगा तो I की जगह 1 लिखो प्लस 2 लिखो, क्यों? क्योंकि समेशन किया हुआ है ना। ओके, सिंपल। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, I का फॉर्मूला है m r स्क्वायर, सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, वो कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने बोला है कि जो प्योर रोटेशनल मोशन होता है, प्योर रोटेशनल मोशन होता है, उसमें जो हमने ये वैल्यू निकाली वो किसके लिए है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, सो हम स्क्वायर किया एंड ऑल, तो कांस्टेंट रह रहा है, दैट मींस हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। ये कंडीशन है जो पहले सपोज अगर तुम डिराइव कर रहे हो तो पहले डिस्कस करनी चाहिए। हम तो फॉर्मूलाज देख रहे हैं, अदरवाइज कंडीशन है कि रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन हो तो ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। ओके, सो दैट वी हैव डिराइव्ड, सो आई का फॉर्मूला भी हमने देख लिया। ओके, समझ में आया? सो आई दूसरा तो मुझे क्या बताना है? माई स्क्वायर आर आर स्क्वायर, बस यही बताना था, और से आर ओमेगा, यस यही बताना था। तो नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है ये क्या? ये डायग्राम। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यही चीज है। ओके, क्या कि तुम यहां से जो रोटेशन करोगे वो रोटेशन की वैल्यू क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, तो समझने का यही है अंदर। ओके, अगेन यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो पूरी रीड करनी पड़ेगी, बट हम ऐसे वर्ड बाय वर्ड क्लास में नहीं जा सकते। ओके, सो केमिस्ट्री में भी मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री 2 दिन में, जैसे अभी बताया कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तक हमने केमिस्ट्री कंप्लीट किया है। ओके, सो हाँ, तो अभी नेक्स्ट हमें वो करना है, वही करना है। ओके, उससे पहले तक का हमने कंप्लीट किया है केमिस्ट्री में भी। सो से हमने डिस्कस किया कि डेल्टा एच और डेल्टा यू का फाइन मेजरमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए कैलोरीमेट्री देखी, कैलोरी बॉम्ब कैलोरीमीटर देखा, देन डिफरेंट फॉर्मूलाज के स्टैंडर्ड फेज क्या है, स्टैंडर्ड फेज के बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट की कैसे होगी, डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, सब कुछ डिस्कस किया। वीडियोस तो रिकॉर्ड तो किए ही है, बट अभी अपलोड नहीं किए हैं, बट फिर भी तुम लोग देखना। ये एक्चुअली देखो, वीडियो जिस दिन तुम ना आओ तो एटलीस्ट तुम देखो, क्योंकि सपोज तुम एग्जाम के आगे पढ़ने बैठोगे, एट दैट टाइम यू कैन नॉट सी द होल वीडियो ऑफ से 1.5 आवर। ओके, तो एटलीस्ट नोट डाउन कर लो, वो तुम्हारे लिए बेनिफिट के लिए ही है। मुझे नहीं पता कि शायद कोई देख भी रहा होगा जो हमारे क्लास नहीं आ रहा होगा वो। ओके, क्योंकि मैं तो कुछ ज्यादा अपडेशन अंदर जो लिखना पड़ता है कि भाई ये है, कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो अपलोड कर देता हूँ। सो एटलीस्ट तुम देखो, क्योंकि वो तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए है। ऐसा नहीं रोज वीडियो कर रहे हैं हम, रोज का देखने को नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट जिस दिन एब्सेंट हो उस दिन का देख लो, तो तुम्हारा, और 2x में लगा के देख लो, या फिर टॉपिक देख लो, उसमें से सपोज तुम्हें जो ना आ रहा है उसका देख लो। बट एटलीस्ट जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे का तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं आए तो हम ब्लैंक, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर कहीं पे पढ़ रहा हूँ और मैं बीच में एक लेक्चर स्किप कर दूं, तो ऑब्वियसली मुझे आगे जो चल रहा है वो शायद थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सपोज मैंने डिस्कस ही नहीं किया, सपोज ओके, मैंने तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया ही नहीं, और अब मैं डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स ले लूँ, तो तुम्हें समझ में, सर ये कहाँ से आया, आई का फॉर्मूला mr² कैसे आ गया। ओके, सो वो हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्लियर रखो। ओके, वीडियोस देख लो, एटलीस्ट जिस दिन नहीं आए उस दिन का वीडियो देख लो, एंड देन यू कम टू क्लास। तो क्या होगा कि
कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा और ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, लाइक दैट। ओके, तो इसीलिए कंटिन्यूटी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसके बारे में देखना है कि डिफरेंट कंडीशन के लिए, डिफरेंट शेप्स के लिए, डिफरेंट शेप साइज फिगर के लिए हमें ढूंढना है आई का वैल्यू। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू हमें देखना है। सो सारे तो हम नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन वैसे ही तुम सारे ही कर सकते हो। तो सपोज एक हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, से फर्स्ट वन से थिन सर्कुलर रिंग। तो थिन सर्कुलर रिंग, तो ऐसे सर्कुलर रिंग है। ओके, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे सेंटर में एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, तो सेंटर में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उसके लिए हमें अगर आई फाइंड करना हो, सो आई का फॉर्मूला क्या है, mr²। तो अगर ये जो हमारी सर्कुलर रिंग है उसका मास, क्योंकि ये तो बेंगल टाइप है, ओके, इतना ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि पूरी प्लेट जैसा है, वो भी आगे आएगा सपोज ये, ओके, लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एक रिंग है। तो रिंग का मास हम कंसिडर कर सकते हैं से क्या, m। ओके, और mr², तो r इज व्हाट, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। तो ये रोटेशनल एक्सिस है, तो ये जो डिस्टेंस है वही उसका क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। सो I का फॉर्मूला क्या है, mr²। सो m है मेरा कैपिटल M और r² मेरा है r²। सो इसीलिए फॉर थिन सर्कुलर रिंग I का फॉर्मूला क्या आ गया, mr²। न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें कई सारी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। सो डायरेक्टली यू कैन बाय हार्ट ऑल दिस वैल्यूज, बट कभी कभी 1 मार्क में या 2 मार्क में ऐसा भी पूछा जा सकता है, कोई जो मैं अभी करवाने वाला हूं वो पूछा जा सकता है कि भाई ये कैसे आया। ओके, सो हम जो पूछा जा सकता है दैट आई विल टेल यू कि वो वैल्यू कैसे आई। तो ये समझ में आ गया फर्स्ट वैल्यू कैसे आई। ओके, देन हम बात करते हैं से नेक्स्ट एक्चुअली एक हमें डिस्कस करना था, एक रॉड, जिसके वो पहले बहुत पूछा जाता था न्यूमेरिकल के तौर पे 1 मार्क में, ओके, और 2 मार्क में। नहीं, ये वाला नहीं, अलग है, थर्ड वाला अभी हम करने वाले हैं, बट ये थर्ड वाले से अलग है, बट अभी वो पूछा भी नहीं जाता और सिलेबस में भी से भी निकाल दिया है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। अदरवाइज तुम बुक देखोगे बहुत कुछ निकाल दिया गया है, जैसे कि इसके पहले का टॉपिक तुम देख लो। सो जो हमारी पुरानी बुक में ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद ये जो टॉपिक है थियरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस, वो पूरा का पूरा क्या है, डिलीटेड है, कट है, मतलब यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, बट सपोज देखो मैंने यहाँ क्रॉस लगाया है, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर, ये पूरा टॉपिक जो है वो ये देखो, ये जो पेज है वो ये रहा, फिर यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट ऑलरेडी कट, फिर ये टेबल के नीचे जो स्टार्ट हो रहा है वो भी कट। ओके, सो ये टेबल के नीचे देखो डायरेक्टली क्या चालू हो जा रहा है, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स। तो ये डायरेक्टली ये टॉपिक है, देखो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो ये बीच का जो भी है वो सब कुछ क्या है, डिलीटेड है, कट है, थियरी भी एज वेल एज न्यूमेरिकल भी। तो हमारी बुक में न्यूमेरिकल है, वो नंबरिंग अब चेंज हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो जो इसके भी पहले डिलीट हो गया है, मतलब कि जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी एंड जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, जो पहले था ऑलरेडी। ओके, सो हमने रिंग के लिए कैलकुलेट किया। नाउ सपोज वी विल कैलकुलेट फॉर से ये रॉड के लिए हम अगर कैलकुलेट कर रहे, ओके, रॉड के लिए अगर कैलकुलेट करें तो हम ले सकते हैं, कहाँ गया रॉड, ये रहा। सो से वी आर टेकिंग लाइक दिस, रॉड हम ले रहे हैं। ओके, सो पूरा रॉड तो हम ले नहीं सकते, हम चलो रोटेशन ऑफ एक्सिस ऐसी है बीच में, तो हम ऐसे रोटेशनल एक्सिस ऐसे बीच में ले लेते हैं, रोटेशनल एक्सिस हो। अब यहाँ पर तो होलो था, तो उसका हमने बोल दिया कि मास m है। ओके, क्योंकि छोटा सा ही मास था, लेकिन यहाँ तो पूरा रॉड है और वो होलो नहीं है, वो सॉलिड है। तो वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ क्या ये रॉड है। ओके, अगेन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम मास एलिमेंट्स बोलते हैं। मास मतलब टोटल मास, और मास एलिमेंट्स मतलब जो पार्टिकल्स से वो पूरा का पूरा बॉडी बना है उसको क्या बोलते हैं, मास एलिमेंट्स। ओके, वो पूछा नहीं जाएगा, बट जनरली जो बातचीत करते हैं
जब टीचर पूछे या स्टूडेंट जब बात करते हैं पर्टिकुलर दिस टॉपिक की, तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज कई यूज होती है, तो हमें फिर ऐसा ना होना ये मास ये क्या है, ओके लाइक दैट। ओके, तो उसी के लिए मतलब जो भी जरूरी होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा, तो एटलीस्ट तुम्हें ध्यान में रहेगा हाँ ऐसा कुछ है, मतलब कहीं पर तुम सुन लो तो ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अगेन जो जरूरी है उसकी बात करें, वैसा तो बहुत कुछ है, वैसा तो बहुत कुछ है जो इसके रिलेटेड है, बट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, अदरवाइज मैकेनिकल में तुम देखो से 11th-12th के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी देखो तो इतना फुल ऑफ ये रोटेशनल मोशन हो, कंसेप्ट इतने सारे हैं टॉर्क एंड उसके, तो भाई वो सपोज मैंने तो इंजीनियरिंग की है तो क्या मैं पूरा इंजीनियरिंग यहाँ पे तुम्हें बताऊँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, जैसे कि हम मैंने 10th में भी तुम्हें बताया था कि ऐसी बहुत सारी, जैसे 10th में हम पढ़ते हैं वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। ओके, एसिड बेस सॉल्ट्स, देन मेटल नॉन मेटल, तो वो कितना पढ़ रहे थे, लेकिन फिर तब जितना जरूरी था कि भाई या इतना याद रखो मीथेन इथेन प्रोपेन ये वो, तो उतना हमने डिस्कस किया। बट अब जाके तुमने चूज किया है कि चाहे भाई केमिस्ट्री में हम साइंस ब्रांच ले रहे हैं, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, तो अब हम डिटेल में जाएंगे। तो अब जो केमिस्ट्री में मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही चीज मैं 10th में तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड है, और अगर 10th के बाद तुम सपोज कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर लो तो कुछ लेना देना नहीं है भाई तुम्हें। ओके, कि कौन सा कहाँ किसने पहले डिराइव किया, पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, लास्ट में कौन आया, किस बेस पे हुआ, वो सब चीजें मैं तुम्हें वहां क्यों बताऊं। ओके, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम सिलेबस में भी नहीं है, और आगे जाके अगर तुम चूज कर रहे हो वो पाथ पे वो लाइन में आगे बढ़ना, देन आई विल टेल यू। वैसे ही सारा ही है। सो अगर कोई स्टूडेंट कहीं से पढ़ के, कहीं से पढ़कर, कहीं से सुनकर अगर तुम्हें पर्टिकुलरली बोले कि तुझे ये पता है, ये नहीं पता क्या, ये कैसे आ गया, सो डोंट हैव दैट फीलिंग कि यार तुम्हें तो बहुत कम पता है। नो, एक्स्ट्रा तो भाई तुम ऐसे गूगल में सिर्फ ये चैप्टर का नाम लिखो ना, इतने पेजेस आएंगे कि ये एनसीईआरटी तुम्हें छोटी लगेगी कि अरे यार अच्छा है हमारा इतना ही सिलेबस है, ऐसा लगेगा। ओके, सो कहने का मीनिंग यही है कि कोई तुम्हें कुछ बोले, कहीं से सुन के आए, कहीं से देख के आए, कोई वीडियो देखा, कोई सुना, सो डोंट हैव दैट, उसके नॉलेज का अप्रिशिएशन करो, वो बांट रहा है नॉलेज तो सुनो आराम से, हाँ हाँ मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ क्या है। ओके, तो वो नॉलेज ले लो, बट डोंट हैव दैट फीलिंग कि यार मुझे नहीं आता, ये क्यों नहीं आता, स्कूल में भी नहीं करवाया, ट्यूशन में भी नहीं करवाया, इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है, इसीलिए नहीं। वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो फीलिंग की वजह से क्या होगा, जहां ध्यान जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा, ये फोकट की बातों में ध्यान चला जाएगा, ना एग्जाम में आने वाला है, ना कुछ रिलेशन है अभी, तो क्यों वहां पे कंसंट्रेशन और तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करना है, टाइम एंड एनर्जी वहां देना है जहां कोई रिजल्ट निकले। ओके, सो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट, कीप रिमेंबर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं रॉड की बात। तो ये एक्सिस के अराउंड में वो घूम रहा है, सपोज ऐसे घूमेगा, ये रॉड है ऐसे ऐसे, कोई भूल गया होगा कल। सो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ओके, सो मान लेते हैं कि मैं पूरा तो नहीं लेता, से इतना पोर्शन लेता हूं, तो ये पोर्शन सपोज मैंने ले लिया है x। ओके, ये टोटल लेंथ कितनी है, सपोज ये 0 लेंगे, टोटल लेंथ अगर l है, टोटल लेंथ कितनी है l, तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, से l/2 हो जाएगी, और बाकी इतनी भी कितनी हो जाएगी, से l/2। ओके, डन। अगर 0 तुम कंसीडर करो, अगर इंटीग्रेशन करना पड़े तो हम लिमिट क्या लेंगे, -l/2 से लेके +l/2, तो पूरा l आ गया ना। ओके, सो वैसे लिमिट लेंगे तो ये हमारा हो गया। नाउ अगर हम कंसीडर करें कि मास, ओके, टोटल मास कितना है, से m, और टोटल लेंथ कितनी है, से l। टोटल लेंथ l है, इसकी पूरी की पूरी रॉड की टोटल लेंथ l है, और उसका टोटल मास कितना है m। लेकिन हम अगर छोटे एक पार्टिकल्स की बात करें तो उसका मास कितना हो जाएगा, तो अगर मैं बात करूं सिर्फ dm की, छोटे पार्टिकल की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा, सो वो हो जाएगा से बड़ा मास इनटू बड़ी लेंथ एंड इनटू छोटी लेंथ आ जाएगी, राइट। तो छोटी लेंथ आ गई, तो छोटी लेंथ चलो मान लो x है और dx है सब, और से x है छोटी सी, ओके, x और से dx। ओके, वो मान लो। सो तुम x और dx कुछ भी मान सकते हो, छोटी सी लेंथ। ओके,
अब यही देखो ना कैसे, ये याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या किया तुमने, मास बाय लेंथ किया, तो टोटल मास बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ पर तुम क्या करो, छोटा मास बाय छोटी लेंथ, तो छोटा मास क्या है dm, तो छोटी लेंथ क्या है dx, और से x dx ले लेते हैं, छोटी लेंथ क्या है से dx। तो फिर अब dm को एक साइड रखा तो dx यहाँ आ गया, तो वही लिखा है वहां पर। ओके, तो ये dm हो गया। अब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है से I है, लेकिन dm के लिए तो di लिखना पड़ेगा ना मुझे। ओके, छोटी ही होगी क्योंकि इतना ही कंसीडर कर रहे हैं। सो di इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर, सो से dm इंटू से r स्क्वायर। डन। ओके, dm इंटू आर स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर dm की वैल्यू अगर हम लिखे, सो di इज इक्वल्स टू dm की वैल्यू अगर लिखे हम, सो ml इंटू से dx, dm की वैल्यू लिख दी, इंटू से r का स्क्वायर। सो r हमारा रेडियस क्या है, ये पूरा का पूरा ये हमारा रेडियस होगा, तो वो कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। ये रेडियस है राइट, ये टोटल लेंथ है कितनी, l। इतना ही चाहिए ना, रेडियस मतलब तो इतना, क्योंकि इसके अराउंड में घूम रहे हो ना तुम, तो ये रेडियस है उसका स्क्वायर, तो मतलब l/2 का स्क्वायर हो जाएगा। l/2 का स्क्वायर मतलब l²/4। डन। ओके, हम सिर्फ वैल्यू ही पुट कर रहे हैं। ओके, सो di इज इक्वल्स टू dm की वैल्यू ये थी, वो रख दी, और r स्क्वायर की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, मैंने गिना हुआ ही है। ओके, सो से dm इज इक्वल्स टू दिस, di इज इक्वल्स टू से dm इंटू से x स्क्वायर। यस, तो वो अगर लेंथ तुम अगर वो ले लो तो वो क्या हो जाएगी, छोटी लेंथ अगर लो तो वो x स्क्वायर हो जाएगी। सो अगेन उसको हम अगर करें, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेशन di इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा से dx इंटू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा l कट हो जाएगा। सो एक्चुअली से di इज इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। सो di इज इक्वल्स टू से dm इंटू एक्स स्क्वायर, ये जो हमारा फॉर्मूला है, di इज इक्वल्स टू dm इंटू से एक्स स्क्वायर। r की जगह हमने क्या लिया है, x लिया है। क्यों x लिया है, क्योंकि हम रेडियस कितनी ले रहे हैं, एक छोटा पार्ट है ना, तो मैंने सपोज ये लिया है, छोटा पार्ट यहाँ लिया है, तो यही डिस्टेंस लेना पड़ेगा, पूरा l/2 तो मैं लूंगा नहीं, तो ये डिस्टेंस कितना मान लिया है, सपोज x, तो dm इंटू से एक्स स्क्वायर। तो अगर di किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू से एक्स स्क्वायर। सो dm की वैल्यू हम अगर पुट करें, तो dm की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से m/l। ओके, ये m/l आ जाएगा, m/l, एंड ये देखो यहाँ पर से ओके, सो di इज dm की वैल्यू क्या है, ml/dx, तो ml/dx और इनटू से x का स्क्वायर। ओके, सो वो वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, से m और l डायरेक्टली हमने m/l डायरेक्टली लिखा है, अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो कि भाई dm की वैल्यू पुट की, तो dm की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, इंटीग्रेशन ml इंटू से dx इंटू यहाँ पे क्या आ गया, dm की वैल्यू पुट कर दी, इंटू से x का स्क्वायर, तो ये m/l बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर dx, तो क्या हो गया, ml x स्क्वायर का क्या होगा, x³/3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो n+1/n+1, तो m/l x³/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी वैल्यू हम पुट करेंगे तो कहां से कहां तक की वैल्यू है, यहाँ पर हम i से i तक की जा रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हम क्या लेंगे, से मैंने जैसे पहले बताया था कि -l/2 टू l/2, तो m/l यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे l/2 का क्यूब करेंगे, सो से l³ डिवाइडेड बाई 2 का भी क्यूब किया। ओके, सो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, से 8, और ये 3 तो है ही। ओके, l/2 का क्यूब, तो l³ और 2 का क्यूब 8, तो कितना हो गया, l³ डिवाइडेड बाई 8,
और ये 3 तो है ही, माइनस वैसे ही L क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, लेकिन यहाँ माइनस करना है और इसका वापस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ, ये m l और ये हो गया 2l क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3। सो l और l यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और 2 4 सा 8 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, देखो m l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ऐसे सारे वैल्यू आते हैं। ओके, सो ये हमारा वैल्यू आया m l स्क्वायर डिवाइड बाय 12। किया क्या हमने, देखो किया क्या हमने लेंथ लिया है, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टोटल मास m, टोटल लेंथ l, दैट इज इक्वल्स टू छोटा मास और डिफाइनाइट छोटा वाला। ओके, सो डिफाइनाइट मास dm एंड डिफाइनाइट लेंथ से dx। ओके, dl लोगे तो भी चलेगा और से dx। नोटेशन हम कुछ भी रखे, जैसे मैंने पहले अलग लिया था लेकिन बुक के लिए साथ साथ में लाने के लिए मैंने x रखा, अदरवाइज मैंने r भी लिया था। ओके, सो dm, अब हमारी वैल्यू क्या आ गई है हमारी, से m by l dm by dx। अब से di इज इक्वल्स टू dm इंटू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ओके, सो ये फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू रखे, r इज व्हाट, x, यहाँ पर क्योंकि रेडियस तो यहाँ होगा तो x है, तो x स्क्वायर, सो dm इंटू एक्स स्क्वायर। सो di का इंटीग्रेशन करेंगे dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm की वैल्यू यहाँ से dm की वैल्यू निकालेंगे m by l इंटू dx, तो m by l इंटू dx, और ये x स्क्वायर तो है ही, m by l बाहर चला गया, x स्क्वायर dx का होता है x क्यूब बाई 3। और लेंथ हमारा जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 0 है, टोटल l है, तो इतना कितना हो गया l by 2 और इतना कितना हो गया l by 2, तो ये 0 है, तो अगर ये साइड जाए तो माइनस, तो माइनस l by 2 और ये साइड जाए तो प्लस, तो प्लस l by 2, तो माइनस l by 2 टू प्लस l by 2 वैल्यू रखी, तो l by x की जगह क्या लिखना है, l by 2, तो l by 2 होल क्यूब, तो l का क्यूब l क्यूब, 2 का क्यूब 8, तो लिख दिया l क्यूब बाई 8, 3 उसकी जगह पे, माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस और यहाँ पे वापस अंदर है माइनस l by 2 टू दी होल क्यूब, तो वो माइनस l का क्या हो जाएगा, माइनस आगे आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा अगेन, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 2 टाइम्स हो गया, इसलिए मैंने लिख दिया 2l क्यूब डिवाइड बाई 8 इंटू 3। तो फाइनल आंसर वी गॉट ml क्यूब डिवाइडेड बाई से 12। अंडरस्टूड? ओके, तो एक ये पूछा जाता है इसलिए हमने किया, एक पहला पूछा जाता है, पहले में तो कुछ नहीं, mr स्क्वायर तो mr स्क्वायर ही है, एक थर्ड वाला पूछा जाता है तो हमने वो भी किया ml स्क्वायर बाई 12। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस, हाँ इसलिए तो 1 और 2 मार्क्स में पूछते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में तो तुम डायरेक्टली वैल्यू ही यूज कर सकते हो कि भाई मुझे ऐसे रॉड गिवन है तो ml स्क्वायर बाई 12, लेकिन वो कौन से न्यूमेरिकल जिसमें आई की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट लेनी हो, लेकिन कोई एक डेरिवेशन ही पूछ ले कि भाई आई की वैल्यू डिराइव करो। ओके, सो इन दैट केस यू हैव टू डिराइव, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट। ओके, देन नेक्स्ट हमें करना है द नेक्स्ट वन, जो फोर्थ वन है वही हमें करना है। ओके, सो फोर्थ वन जो हम करेंगे वो से सो नेक्स्ट वन कैसे करना है, यहाँ पर अब हम ये सर्कुलर डिस्क ले रहे हैं, तो ये सर्कुलर डिस्क है लेकिन ये होलो नहीं है, होलो है क्या, नहीं, ओके, ये सॉलिड ही है, प्लेट, सर्कुलर डिस्क, ओके, और से प्लेट यू कैन टेल वैसी है। सो अगेन ये हमारी एक्सिस है, तो अब हमें एरिया की बात करनी पड़ेगी, किसकी बात करनी पड़ेगी, एरिया की बात करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने अभी टोटल लेंथ, टोटल मास बाई टोटल लेंथ लिया था, तो वैसे ही तुम्हें अभी क्या करना पड़ेगा, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, तो टोटल एरिया हम लिख देंगे से पाई आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि क्या है, सर्कल है, इसीलिए हम एरिया क्या लिख देंगे, से पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए हम एरिया लिखा, अब छोटे एरिया के लिए क्या लिख सकते हैं, से dm m, और इसके लिए एरिया क्या लिख सकते हैं, छोटे के लिए अगर एरिया लिखना हो तो छोटे के लिए एरिया लिखना हो तो हम छोटा एटले से
सर्कमस्टेंसेस, ओके, सर्कमफेरेंस, ओके, तो सर्कमस्टेंस बोल रहा हूँ सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, ओके, सोचिए 2 पाई आर, आर की जगह सपोज मैं x ले रहा हूँ, सो 2 पाई x इंटू से dx, ओके, तो ये हम ले लेंगे मास बाय एरिया। अभी हमने क्या लिया था, मास बाय लेंथ, लेकिन यहाँ लेंथ की बात थी, यहाँ एरिया की बात है, ओके, सो मास बाय एरिया, तो यहाँ पर भी मास डिवाइडेड बाय एरिया, सो से सर्कमफेरेंस इनटू वापस एक लेंथ थिकनेस कर दी, ओके, तो सर्कमफेरेंस मतलब क्या, 2 पाई आर सपोज, तो 2 पाई आर मतलब उसका यूनिट क्या आएगा, 2 पाई आर का यूनिट क्या आएगा, 2 पाई आर का यूनिट यूनिट आएगा। अरे 2 पाई आर की वैल्यू रखोगे तो कोई पूरा कैलकुलेशन करोगे, एक वैल्यू आएगी, मीटर। वैल्यू का यूनिट भी होगा ना, कुछ मीटर। मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर अभी डी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया dx के साथ, तब जाके वो स्क्वायर बना। तो स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने एरिया लिया हुआ है, ओके, सो इसीलिए हमने किया 2 पाई x dx। अब वापस क्या है हमारा फॉर्मूला, di इज इक्वल्स टू dm इंटू से r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा से इंटीग्रल ऑफ di इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dm की जगह हम क्या लिख देंगे, देखो पाई पाई तो यहीं पे ऐसे कैंसल्ड हो गया, सो dm की जगह हम क्या लिख देंगे 2mx dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। समझ में आया, ओके, dm की वैल्यू पुट कर दी एंड इनटू r स्क्वायर भी है ना, dm की वैल्यू पुट कर दी इनटू r स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे r स्क्वायर डन, ओके, सो वो r स्क्वायर भी हमने लिख दिया। तो r स्क्वायर को तुम x स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर, ये जो हम r स्क्वायर बोल रहे हैं उसको तुम x स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटे मास की जगह, छोटे मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम फाइंड कर रहे हो, तो r की जगह हम क्या लिखते थे, इसके पहले भी हमने लिखा है x, तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो से dm इंटू से x स्क्वायर। सो ये dm की वैल्यू है, ये x स्क्वायर की वैल्यू है। सो हमारे पास टोटल ये वैल्यू आई। अब अगर हम सिंपली निकाले तो कितना हो जाएगा से 2m एंड r स्क्वायर, ओके, 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वो तो बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x क्यूब dx, ये वैल्यू आई, ओके, x स्क्वायर इंटू x, तो वो क्या आ गई x क्यूब dx, और अगर इसका तुम सिंप्लीफिकेशन करोगे सो यू विल गेट mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डन, समझ में आ रहा है, इसका सिंप्लीफिकेशन मतलब से 2mr स्क्वायर, देन इसका क्या हो जाएगा x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे ही होगा, ओके, x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम उसकी लिमिट लिख दे से 0 टू r, ओके, 0 टू r लिमिट लिख दे, तो 0 का तो कुछ नहीं होगा, तो r लिख दे तो क्या होगा 2m इंटू r रेज टू 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू 4। सो r स्क्वायर और स्क्वायर यहाँ कट गया, तो r स्क्वायर बाकी है एंड 2 2 जा 4 हो गया, तो देखो कितना हो गया mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया, समझ में आया। सो क्या किया हमने, अगेन इसके पहले रॉड में क्या किया, देखो फिर से पूरा रिकैप, पहले हमने किया सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर रिंग के लिए, तो उसके लिए तो उसका मास लिया m और उसका रेडियस लिया r, और बोल दिया कि i इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, तो उसका भी mr स्क्वायर। देन हमने लिया रॉड, तो रॉड के लिए उसका मास लिया m और उसकी रेडियस भी ली हमने r, लेकिन उसकी हम लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट l। नाउ ये l जो है टोटल है, तो आधे से गिनेंगे तो l/2 होगी, ओके, सो हम टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l लिख रहे हैं, तो छोटा मास dm डिवाइडेड बाय छोटी लेंथ dx, ओके। अब di इज इक्वल्स टू dm इंटू से x स्क्वायर, ओके, r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं x स्क्वायर। सो वो वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। वैसे ही यहाँ पर हमने किया एरिया का, एरिया लिखा है तो एरिया का भी हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट हमें सेम वे देखना है किसके लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए, यस, ओके। सो हॉलो सिलेंडर के लिए हमें देखना है
एंड होलो सिलेंडर के लिए अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू डी की वैल्यू आ रही है dm/2। सेम जैसा अभी इसमें किया है वैसा ही करना है। ओके, जैसा इसमें किया है वैसा ही करना है। फिर भी यहाँ पे आया है mr²/2, वहां पे mr²/2 नहीं आएगा। सॉलिड सिलेंडर में आ रहा है। सॉलिड सिलेंडर में mr²/2 आ रहा है। और ओके, सेम ये थिन सर्कुलर नहीं, बट से स्मॉल एलिमेंट जो है वो हमारा डीएम लिया। सो एक्चुअली करेंगे कैसे, जो होलो सिलेंडर है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, से मास ले लिया तुमने क्या m, ओके, डिवाइड बाय एरिया ले लिया क्या, ये जैसा ये किया है वैसे ही। ओके, m इंटू से तो सर सॉलिड सिलेंडर का भी यही होगा। नहीं, किसका, नहीं, सॉलिड में हमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा। जो हम ये नीचे एरिया लेते हैं उसकी जगह वॉल्यूम लेना पड़ेगा। सो ये m डिवाइडेड बाय r² ऐसा हो रहा है। और वहां पर क्या होगा, dm डिवाइड बाय दैट। तो एक्चुअली dm की वैल्यू मैंने तो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, पर dm की वैल्यू di की वैल्यू आ रही है dm इंटू r²। ये तो हमें पता ही है। सो dm इंटू r² अगर हम करेंगे तो उसकी वैल्यू मैंने भी डायरेक्टली लिखी हुई है। सो से mr² वैल्यू आ रही है। ओके, सो mr² वैल्यू लाने के लिए देखो हमारी mr² वैल्यू तो एकदम स्टार्टिंग में आ रही थी। ओके, बट हम अगर लेंथ को ऐसे ही कंसिडर करें, जैसे हमने यहाँ पर एरिया कंसिडर किया है वैसा ही एरिया यहाँ पर कंसिडर करें तो हो जाएगा। ऐसा समझो ना कि होलो सिलेंडर है और वो ऊपर वाली रिंग है, तो वो रिंग ही ऐसे यहाँ पर स्टार्टिंग में तो वो रिंग ही है। ओके, तो उसके कंटिन्यूअस में देखें तो से mr² लाइक दैट यू कैन रिमेम्बर। इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन डेरिवेशन सॉलिड का पूछा जाता है। तो सॉलिड में तुम्हें वॉल्यूम करना है। क्या करना है, वॉल्यूम करना है। एरिया की जगह यहाँ पे एरिया लिया है, उसकी जगह वॉल्यूम लेंगे। सो से m डिवाइडेड बाई πr² इंटू l ले लेंगे। πr² एरिया इंटू लेंथ ली तो वो वॉल्यूम बन गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। ओके, सो m डिवाइडेड बाई क्या ले लेंगे, πr² l दैट इज वॉल्यूम। और वहां पर क्या लेंगे, तो वहां पर लेंगे हमसे dm। ओके, dm इंटू से वहां का वॉल्यूम, तो वहां का वॉल्यूम हम लेंगे 2πx dx इंटू l। ओके, मतलब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या लेंगे से πr² इंटू l। और यहाँ पर लेंगे हम dm, और dm और इसका क्या लेंगे से 2πx dx इंटू l। डन। ओके, तो अगेन हमारा di इज इक्वल्स टू dm इंटू से x²। ओके, लेकिन हम किसके लिए गिन रहे हैं, इसके लिए गिन रहे हैं तो से r² लिखते हैं। ओके, सो अब वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पर तो i आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन dm, तो dm की वैल्यू क्या आ गई से यहाँ पर पाई और पाई तो कट हो गया। ओके, और l और l भी कट हो गया। सो dm की वैल्यू क्या आई से 2mx dx। ओके, dm की वैल्यू डिवाइडेड बाई ये r² था। ओके, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई ये r² था, एंड अगेन ये डिवाइडेड बाई क्या है, r²। ओके, समझ में आ रहा है। अब r² कट हो जाएगा। ओके, तो 2m बाहर निकल जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² बाई से 2। डन। तो x² बाई 2 होगा, उसमें तुम वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, r² बाई 2। x की जगह लिमिट रखोगे ना 0 to r। ओके, तो r² बाई 2 और वो 2 कट हो जाएगा, तो ये आ गया। ओके, mr², ये 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, तो 2 कट हो जाएगा तो 2 रहेगा। ओके, ये देखो भूलना मत, x² बाई 2 है, समझ में आया। तो कितना होगा 4, तो 2 कट हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, mr² बाई 2। करना क्या है, मतलब वॉल्यूम करना है। तो जो तुम्हें पूछे जाते हैं वो मैंने बताया, क्या पहला एक तो सर्कुलर रिंग, देन थर्ड में लेंथ लेना है, पहला वाला डायरेक्ट लेंथ, थर्ड में लेंथ लेना है, देन फोर्थ में एरिया लेना है, देन डायरेक्टली ले लो तुम 6 ना, 6 तो डायरेक्ट फर्स्ट जैसा ही है। ओके, सेवेंथ में तुम्हें वॉल्यूम लेना है। अंडरस्टूड। ओके,
तो ये एक पूछा जाता है, वो हमने डिस्कस किया। एंड देन हमें डिस्कस करना है से काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। सो एक्चुअली ये सब चीज़ें बीच में जो हमारी बुक में है वो तो निकल ही गई है, बट मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, मैंने पहले भी केमिस्ट्री में भी बताया है। काइनेमेटिक्स मतलब क्या, जिसमें हम मोशन के बारे में या पर्टिकुलर जो भी हो रहा है वो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस। ओके, और से कॉज, कौन से फोर्स की वजह से मोशन हो रही है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फोर्स को हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम मोशन पे ध्यान दे रहे हैं। दैट इज काइनेमेटिक्स। और जिसमें हम फोर्स पे ध्यान दे, ओके, उसको बोला जाता है डायनेमिक्स। ओके, एक्चुअली 3 है क्या, एक स्टैटिस्टिक्स होता है जहां पे मोशन है ही नहीं, रेस्ट कंडीशन है। फिर मोशन वाली कंडीशन, तो मोशन वाली कंडीशन में 2 है, जहां पर तुम फोर्स को कंसिडर करो वो डायनेमिक्स है, और फोर्स को कंसिडर ना करो वो है काइनेमेटिक्स। हाँ, तो हमें दोनों थोड़ा थोड़ा देखना है, काइनेमेटिक्स एज वेल एज डायनेमिक्स। ओके, तो 2 सेंटेंस लिख लो। से काइनेमेटिक्स डील विथ, काइनेमेटिक्स डील विथ स्टडी ऑफ मोशन, of objects without reference to its causes, without reference to its causes। कॉजेज के बगैर ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों आया भाई उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज काइनेमेटिक्स। तो जैसा हमारा लीनियर मोशन था वैसे ही हमारा रोटेशनल मोशन में ये पूरा एनालॉग तो हमने पढ़ लिया। ओके, कि भाई यहाँ फोर्स है तो यहाँ टॉर्क है, यहाँ मास है तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, v वेलोसिटी है तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो वैसे ही हमारे जो फॉर्मूलाज है, ओके, वो भी तीनों फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखने हैं। जैसे कि हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80, और हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, क्योंकि v0 को हम लिखते थे u, इनिशियल वेलोसिटी हम u लेते थे, इन्होंने v0 लिया है। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या, ओमेगा 0, a मतलब क्या, अल्फा, t मतलब t, हो गया। ओके, कुछ भी नहीं करना है। दूसरा है हमारा ये, दैट इज x इज इक्वल्स टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो हम 9th में पढ़े थे। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को 0 कंसीडर करेंगे तब होगा। तो वैसे ही हम अगर थीटा की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा नॉट प्लस v0 की जगह से ओमेगा 0, t प्लस हाफ a की जगह अल्फा t स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, एंड दूसरा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर को लिखा v0 स्क्वायर प्लस 2as। तो वैसे ही हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा s मतलब से थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डन। तो यही है, मतलब सिंपल ही है। क्या किया है हमने, जो एनालॉग पता है उसको रिप्लेस कर दिया है। भाई तुम्हें जहां पे m पता हो तो तुमने I कर दिया, जहां पे फोर्स पता हो वहां पे तुमने टॉर्क कर दिया। तो वैसे ही जो इक्वेशंस है हमारे, ये हमारे मोशन की इक्वेशन है। ओके, 9th में मोशन चैप्टर में पढ़े थे हमने ये सारे इक्वेशंस, तो वही इक्वेशंस हमें रोटेशनल मोशन में भी यूज करना है। तो उसके बेस पे न्यूमेरिकल हम कंसिडर करेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन थोड़ा अब डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स का क्या है, डायनेमिक्स इज नथिंग बट जिसमें हम फोर्स को क्या करें, कंसिडर करेंगे। सो उसके लिए भी एक सेंटेंस लिख लो, डायनेमिक्स डील विथ स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन,
causes of motion of objects. तो डायनेमिक्स में कॉजेज को भी कंसीडर करना पड़ता है. दैट इज लिखा हुआ है, तुम भी लिख सकते हो, लिख लो. क्वांटिटीज डिस्क्राइबिंग डायनेमिक्स ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. क्वांटिटीज डिस्क्राइबिंग डायनेमिक्स ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. सो दैट इज से टॉर्क. तो रोटेशन कौन सा फोर्स, जैसे लीनियर ट्रांसलेशन में तो हम बोलेंगे कि भाई फोर्स लगा इसीलिए ऐसा हुआ. तो रोटेशनल में हम बोलेंगे टॉर्क लगा इसीलिए ऐसा हुआ. ओके, सो टॉर्क एंड वर्क डन बाय टॉर्क. सो वर्क डन बाय फोर्स था, वैसे ही यहाँ पे वर्क डन बाय टॉर्क. ओके, सो टॉर्क एंड वर्क डन बाय टॉर्क, दीज आर दी से क्वांटिटीज. ये चीज है. एंड फिर जनरल कंपैरिजन की गई है ये वाली. सो दैट आल्सो वी हैव, जो अभी हमने की वही कि भाई डिस्प्लेसमेंट x है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. वेलोसिटी v है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. v को हम से ds by dt लिख सकते हैं और dx by dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पे d थीटा by dt लिख सकते हैं. वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा. सो a इज इक्वल्स टू dv by dt, अल्फा इज इक्वल्स टू d ओमेगा by dt. यहाँ पर m है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर टॉर्क है. फोर्स इज इक्वल्स टू ma है, टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा है. क्या है? I अल्फा. ओके, I अल्फा मतलब मास का I और a का अल्फा. ओके, हाँ. फिर वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा. ओके, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, m की जगह I, v की जगह ओमेगा, तो I ओमेगा स्क्वायर बाय 2. पावर है फोर्स इनटू से वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी पावर है, फोर्स का एनालॉग है टॉर्क और वेलोसिटी का है ओमेगा. देन लीनियर मोमेंटम है m इंटू v, तो यहाँ लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L है, दैट इज दी I इंटू ओमेगा. जैसा है वैसा सेम, सिंबल सारे डिफरेंट है. अंडरस्टूड. तो उसके बेस पे भी न्यूमेरिकल हम आगे जाकर देखने वाले हैं. डन. ओके, तो ये अभी एक दो ऐसा हो तो हम इतना रखते हैं. ओके, कल हम से न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. कहाँ से? जहां हमने आज का किया ये 6.9, देन से 6.10. तो यही है क्या अभी जो हमने ये पढ़े ना, तो वही डिराइव करो, बहुत इजी है. ओके, वैल्यू पुट करनी है. सो 6, हाँ बस इक्वेशन, तो वो तो सिंपल है. उसमें कैसे डिस्प्लेसमेंट था उसका डेरिवेशन किया तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो वैसे यहाँ भी करना है. ओके, सो वैसे दो और इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैसे दो न्यूमेरिकल्स है एंड देन ये कंपैरिजन है, उसके बेस पे थोड़े न्यूमेरिकल्स है आगे जाके. ओके, दैट वी विल डिस्कस टुमारो. सर परसों हमारा मैथ का क्या परसों